हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। तो ये है थर्सडे की वीडियो। मैं मायरा का लंच बना रही थी। तो मैंने बनाए थे फ्राइड राइस। रात के मतलब चावल रखे हुए थे, उसी से ही मैंने फ्राइड राइस बनाए थे मायरा के लिए। कैसे लग रहे हैं बताना, और मैंने आपको इसमें रेसिपी भी दिखा दी है, आप भी एक बार ट्राई करके देखना। मुझे और मायरा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और मायरा भी यहीं पे बैठ के फ़ोन चला रही है, इसलिए फ़ोन की आवाज़ आ रही है आपको। फिर मैं बना रही थी यहाँ पे चाय, और फिर मैंने करा मायरा का लंच पैक। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने मायरा का टिफ़िन में लंच पैक करा, चावल, और एक में मैंने सॉस रख दी थी। कि वैसे तो मैंने मिर्च डाली नहीं थी, बट फिर भी मैंने एडवांस में रख दिया था कि मायरा को अगर भूख लगे, मतलब मिर्ची लगे, तो मिक्स करके खा ले। क्या खा रहे हो आप? देखो गाइस, मायरा नहा के आ गई है। मायरा थोड़ी रो रही थी, बट अब मायरा ठीक है ना? मायरा इधर देखो, क्या खा रहे हो आप? मायरा नमकीन खा रही है, और मायरा की चाय इधर रखी है। फिर मायरा रेडी होगी। मायरा नहा चुकी है, बस मायरा को रेडी होना है। और इनके पापा की तो आंखें नहीं खुल रही, और सोने में ही लग रहे हैं अभी। लव यू। पतली कमरिया बोरी। हाय हाय हाय। अच्छा चलो, एक पानी की बोतल कहाँ है आपकी? मैंने यही रखी थी भर के, आप अंदर तो नहीं ले गए? देखो, और यार अंदर भी नहीं है। सुबह सुबह ये जाने का टाइम पे बोतल कहाँ गायब हो गई? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। वेलकम बेटा। हमारे दीवार पे चिपका दिया। उसके हम पिटाई करेंगे। हाँ बाबू, चलो चल जल्दी चलो, 9 बज गए पूरे। चलो। हाँ, ये ऊपर बच्चा रो रहा है ना बाबू, छोटा बाबू रो रहा है ना बाबू? आ जाओ। मम्मा मम्मा उसे क्या रहा? उसकी मम्मा उसको नहला रही है, इसलिए रो रहा है वो। मम्मा मम्मा ये बाबू दिखाओ, मैं ले लूँ बोतल? मम्मा मैंने तो ला लिया। अच्छे बच्चे नहाते हैं ना। हाँ बाबू, और अब तो वैसे भी बहुत अच्छे बच्चे हो। गुड गर्ल हो, गुड गर्ल मम्मा की। चलो बात सुनाता हुई तो टीचर गुड मॉर्निंग कर दो आराम से। गुड मॉर्निंग करो। तू हंसेगी। अरे नहीं हंसूंगी मैं, सच में इसमें हंसने वाली कौन सी बात है अभी? नहीं हंसूंगी। गुड मॉर्निंग। आ गई मायरा को छोड़ के घर पे। और घर पे आने के बाद ना, जैसे मायरा अब 2 दिन से स्कूल जा रही है। कल गई थी, आज गई। आपने लास्ट व्लॉग में कल का डे देखा होगा, एंड आज का देख रहे हो आप इस व्लॉग में। अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ मायरा की चीज़ें, स्कूल वगैरह की। अदरवाइज़ बाद में तो डेली तो मैं ये सब दिखाऊंगी नहीं ना। मायरा को छोड़ के आई ना मैं 2 दिन, तो दोनों दिन ऐसा होता है। पेरेंट्स हमेशा क्या कहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, अपना ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। बट मायरा के जाने के बाद ना, दोनों दिन मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा मतलब मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, बस मुझसे काम नहीं होता। पता नहीं क्यों बार बार मायरा की तरफ ही ध्यान जाता है। और कल तो मैं सिर्फ थोड़ा इमोशनल होती है। आज तो मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। क्योंकि आज जब मैं मायरा को लेके जा रही थी ना, तो मायरा रास्ते में कह रही थी, मम्मा आप मुझे छोड़ के तो नहीं आओगे? मुझे पता है मायरा को स्कूल जाना है, हैबिट डालने होगी, बट मेरे से नहीं रहा जाता। वैसे मैंने उसको छोड़ा है, अपने घर पे भी छोड़ा है, और वैसे मैं बहुत बहुत देर के लिए उसे छोड़ के गई हूँ। और जब बहुत छोटी सी थी ना, तो तभी मैं उसे दीदी के पास छोड़ देती थी और अपना काम करती रहती थी उस वाले घर पे, जब हमारा घर दीदी के बगल में ही था। तो फिर तभी मैं 2-2, 3-3 घंटे छोड़ देती थी। अब भी स्कूल में 2-2, 3-3 घंटे ही छोड़ना है, बट अब मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि पहले मुझे ये रहता था कि हाँ बाबू पास में है, बगल में ही है, और अपने घर में ही है। फिर वो बाहर है ना यार, मतलब हमारे लिए तो हमारा एक ही बच्चा है, इंपॉर्टेंट है एक बच्चा, लेकिन उनके लिए तो उनके सारे स्टूडेंट्स इक्वल ही होते हैं ना। तो वो किसी एक पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो सब पे ही ध्यान देते हैं। और कोई एक बच्चा हो तो ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। बाकी मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे होगे। उससे ना मुझे ये फील हो रहा है कि मायरा को
कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये सब वगैरह, तो कैसे मैनेज करेगी उसे। वो कल भी कहते हैं, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, कि मम्मा मैं बोर हो रही थी ऐसे ऐसे करके। अभी उससे टीचर इतना मतलब प्रेशर नहीं कर रही है इसके पढ़ाई करो ऐसे वगैरह, बट फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं मायरा को अकेले नहीं छोड़ती ना, वहाँ अपने घर का कोई नहीं है। वैसे मैंने जब भी मायरा को छोड़ा तो अपने घर के लोगों के पास ही छोड़ा है, बट अब मैं खुद घर में हूँ, वो घर से बाहर है, तो इसलिए थोड़ा फील हो रहा है। मायरा का थोड़ी देर तो मन लग जाता है कहीं भी, पर ज़्यादा देर नहीं रह पाती, बट करना पड़ेगा अपने आप को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तभी जाके तो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। पर अभी स्टार्टिंग है ना, इसीलिए मेरे से नहीं होगा। चलो छोड़ो, फिर मैं आपसे बात करूँगी बाद में। जब काम तो वैसे मैंने सुबह उठ के झाड़ू लगाई थी, बर्तन भी रात को वॉश करे थे, और सुबह वाले जो भी 2-4 हो रहे थे वो मतलब साथ के साथ मैं धो दे रही थी, तो बर्तन भी नहीं है। बस पोछा लगा के नहाने जाऊँगी और रोटी बनाऊँगी बाद में। रात में हमारे अपने खाई नहीं थी ना, तो रात की रोटी उनकी रखी हुई है, पापा खाएंगे तो पापा के लिए बना दूँगी, अपने लिए चावल बना लूँगी। हाँ, मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, पापा आ गए हैं गाँव से, कल आए थे। आज कितनी तारीख है? आज 17 है। पापा 16 की रात को आए थे गाँव से। तो फिर पापा आ गए थे, पापा अंदर लेटे हुए थे। मैंने पापा के लिए फटाफट से रोटी बनाई और फिर मैं उनको खाना देने के लिए अंदर गई। लो पापा, मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने आज हेड वॉश किया है। वैसे मैं करती हूँ, थर्सडे को बहुत रेयरली करती हूँ, बट आज मैंने कर लिया, पता नहीं क्यों, शायद मन किया इसीलिए। और बाल ना अभी गीले हैं मेरे, सूखे नहीं है, इसलिए अजीब से हो रहे हैं। और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, घर का काम ही कर लिया था। मैंने आपको लास्ट दिखाया था, पापा को खाना वाना दिया, उसके बाद फिर मैंने घर का काम भी कर लिया था, किचन वगैरह क्लीन कर ली थी। उसके बाद मैं मतलब बहुत कुछ जो भी मतलब मन नहीं लग रहा था मेरा, तो फिर मैंने जो भी काम मुझसे हुआ वो मैंने कर लिया। पापा अंदर लेटे हुए थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब पापा यहाँ होते हैं ना, तो मतलब मैं लेट भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हाँ अभी पापा उठ के आ गए तो अजीब सा लगता है ना, इसीलिए मैं पापा जब होते हैं ना तो घूमती रहती हूँ घर में, मतलब इस वाले रूम में नहीं आती, बाहर घूमती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, घूम के बैठती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पापा आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। मतलब ऐसे हमारे वैसे बैठते नहीं है ना, सामने अगर हो तो खड़े होना पड़ता है, इसलिए फिर मैं ना काम ही कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मुझे नहाना था, फिर मैंने बोला पापा को मेरे को नहाना, मतलब फिर मैंने पापा को बोला जाने के लिए नीचे कि मेरे को नहाना था, फिर वो नीचे चले गए। फिर मैं मतलब सारे पोछा लगाया, उनके जाने के बाद पोछा लगाया, फिर मैं नहा के रेडी भी हो गई हूँ। और मैं आपको टाइम बता दूँ, 12 बज गए हैं, 12:03 हो रहे हैं। और आज जिसको मायरे के स्कूल से कॉल नहीं आई, अभी मायरे के पापा आए थे ऊपर, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मायरे के पापा 12 बजने वाले हैं। फिर उन्होंने बोला हाँ, तो मैंने कहा मायरा तो कह रहे कि स्कूल से फ़ोन आया, मैंने कहा नहीं, कह रहे कि हाँ ठीक है अच्छी बात है, वो रुक रही होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो रुक नहीं रही होगी, मैम ने उसको कुछ ना कुछ बहाना बना के रोका होगा, ऐसे मतलब डेली 2 दिन थोड़ा, मतलब 2 घंटे थोड़ा छोड़ देंगे, 2 घंटे में उन्होंने रखा होगा, तो उन्हें को बहाना बना के कि हाँ कल 2 घंटे रुकी थी, तो आज 3-3.5 घंटे तो रुकी जाए, तो 12 बज गए हैं। जैसे कॉल आएगी मैं चली जाऊँगी, और कॉल नहीं भी आई ना तो भी मैं 12:30 या 1 बजे लेने चली ही जाऊँगी मायरा को। और मैं तब तक अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल गीले हो रहे हैं। और मैं जब भी अपना सर धोती हूँ ना, तो ये देखो सिंदूर दिख रहा है ना आपको बीच में, अभी मतलब ये ऐसे हो गए हैं बाल, कभी नहीं दिख रहा, मैंने पीछे की तरफ कर लिया था ना, क्योंकि बीच के बाल ना मेरे फेस पे अच्छी नहीं लगती, कभी कभी अच्छी लगती है, जब सिल्की से बाल हो होते हैं तब अच्छे लगते हैं, फिर इसलिए मैंने पहले पीछे कर लिए। और जब मैं सर धोती हूँ तो तभी मैं ये सिंदूर बीच में भर के लगाती हूँ। वैसे मतलब वैसे डेली में मैं ऐसे लगाती हूँ कि जैसे आज सर धोया तो मैंने ऐसे लगा लिया, अब बीच में लगा ही रहेगा। अब मैं मंडे को सर धोऊंगी, अब मंडे को, तो फिर बीच में जो भी 2-3 दिन है ना, मैं उसमें जब सिंदूर लगाती हूँ तो अभी सूखा वाला लगाया, फिर जब मैं लगाऊंगी कल या परसों, जैसे कल और परसों लगाऊंगी तो मैं गीले वाला लगाऊंगी, वो सिर्फ यहीं तक, अंदर तक नहीं लगाती, क्योंकि मैं बीच की मांग नहीं करती, सिर्फ तभी करती हूँ जब सर धोती हूँ, तो मैं तभी करती हूँ। अच्छा लगता है वैसे सूखा वाला सिंदूर, पहले मैं नहीं लगाती थी क्योंकि मेरे से लगता ही नहीं था अच्छे से, बट अब अच्छे से लग जाता है। तो चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाए मायरा के आने तक। अब तो कुछ काम भी नहीं है, जो मैं कुछ काम करके और अपना ध्यान उधर उधर लगा लूँ। ये देखो मैंने अपनी फ्रेंड का ब्लॉग अपने हस्बैंड के फ़ोन में चला के छोड़ रखा है, ऐसे करती हूँ मैं अपना भी इनके फ़ोन में चला के छोड़ देती हूँ। अभी मेरे सारे ब्लॉग इनके फ़ोन में चल रखे थे, मतलब मैंने देख रखे थे, इसलिए मैं शिवानी का ब्लॉग लगा के गई थी। ये रहा, शिवानी के ब्लॉग का नाम है शिवानी ब्लॉग्स। जिसने भी नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है ये। और ये देखो
ये वाली फ़ोटो लग रही है इसके प्रोफाइल पे, सब ये शिवानी ब्लॉग्स पे, ठीक है गाइस। जिसने भी फॉलो नहीं कर रखा प्लीज़ कर लेना। इसने अभी ब्लॉग अपलोड नहीं करा, कल करा था, आप जाके देख लेना। मुझे गर्मी लग रही है, कूलर चला लेते। मायरा आएगी तब खाना खाऊंगी, अभी खाना भी नहीं खाया। वैसे मायरा का तो लंच हो ही गया होगा 11 बजे, मैंने अभी नहीं खाया। मायरा आएगी और उसके साथ थोड़ा बहुत खाऊंगी। तो अब मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब मैं मायरा को लेने जाऊंगी, ठीक है। बाय गाइस। 12:30 बज गए हैं, 12:34 पे मायरे के स्कूल से कॉल आई है लेने आ जाओ। और मैं 12:32 हो रही थी, मीन 12:32 मतलब 12:32 हो रहे थे। और मैं उस टाइम उठ चुकी थी मायरा को स्कूल लेने जाने के लिए, चुन्नी ले रही थी। जैसे मैंने चुन्नी ली वैसे ही कॉल आ गई कि लेने आ जाओ मायरा को। और मैं लेने जाती हूँ उसको जस्ट 2 मिनट बाद ही कॉल आती। मैं खुद ही लेने के लिए जा रही थी, मैं खुद इतनी देर में छोड़ती। 12:30 बजे कॉल भी आ गई, तो पहले मैं लेकर गई थी। मायरा को लेके आ गई हूँ घर पे। मम्मा देखो मायरा, देखो इधर, मैं स्कूल से आ गई। अंदर आओ। चलो आप कपड़े उतार। और जल्दी से सो। देखो इधर, मायरा स्कूल से आई। स्कूल से आने के बाद मैंने मायरा के कपड़े चेंज करे, पहले अपने चेंज करे, फिर मायरा के चेंज करे। फिर हमने बहुत तेज, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि वही सुबह 8 बजे की मैंने चाय पी हुई थी, चाय नमकीन, इसीलिए मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने पहले खाना खाया। अब मैं खाना खा के आई हूँ, सारे बर्तन सिंक में डालने। अभी मैं धो नहीं रही बर्तन बिकॉज मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ कि भाई आपको क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है। इसलिए मैं 2-4 बर्तन, देखो आप देख लो खुद ही कितने बर्तन हैं, यही बर्तन है बस। ये थोड़े से बर्तन ना सो के उठूँगी फिर वॉश करूँगी, 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। अभी तो 1:40 हो रहे हैं। थोड़ी तो 1:40 हो रहे हैं, थोड़ी देर सो लेती हूँ, 3 बजे तक, 3 या 4 बजे तक सो लेती हूँ। जब मायरे के पापा जाएंगे ना तब मैं उठ जाऊँगी। और फिर उठ के मैंने अभी मायरे के ड्रेस भी वॉश नहीं करी यार, मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही है। मैं सोच रही हूँ मैं उठ के ही करूँगी, और फिर सूख जाएगी रात को। मैं सुबह ही प्रेस कर दूँगी। आज क्या करूँ, आज रात को नहीं कर पाऊँगी, सुबह प्रेस कर दूँगी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं मायरा को भी सुलाऊँगी। मायरा भी फ़ोन चला रही है, आते के साथ ही फ़ोन चलाने लग गई थी। ये रही नन्नू, इधर देखो, हाय कर दो गाइस को। मेरा बच्चा बाबू ना आते ही फ़ोन चलाने लग गई थी। फ़ोन चला रही है क्योंकि सुबह से नहीं देखा ना इन्होंने, इसलिए। और जब मैं स्कूल में इन्हें लेने के लिए गई ना, तो जैसी मैं घुसी वैसी मैंने इन्हें गोद में ले लिया। फिर उन्होंने मैंने इन्हें किस करी, और इन्होंने भी, मतलब मैं भी उसी टाइम करने वाली थी ये भी, पर मैंने इनसे 1 सेकंड पहले कर दी, फिर इन्होंने मुझे किस करी। मतलब मायरा ना सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, मतलब अपने पापा को ज़्यादा दिखाती है कि पापा से करती है, बट मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा करती है, बट दिखाती है उनको। और अभी मैंने मायरे के ना बैग वगैरह भी चेक नहीं करा। अब मैं 1-2 घंटे सो के, मतलब 4 बजे तक सो के 3:30 बजे तक, हाँ 3:30 बजे तक सो के उसके बाद चेक करूँगी। सो के उठूँगी ना, उसके बाद करूँगी जो भी करना है। मतलब सबसे पहले मायरा की ड्रेस वॉश करूँगी, उसके बाद इसका होमवर्क जो भी अगर दिया होगा तो कराऊँगी। कल तो नहीं दिया था, आज दिया होगा तो कराऊँगी। पापा अंदर सो रहे हैं। तो मैं भी सो जाती हूँ मायरा को लेके, मायरा को भी सुला देती हूँ क्योंकि मायरा भी सुबह 8 बजे से उठी हुई है और मैं शायद 7:30 या 7:15 हो रहे थे तब उठी थी, इसीलिए नींद आ रही है। तो हम सो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। और मैं साथ के साथ अपने काम भी करती जा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा इधर उधर आपको दिख रही हूँ मैं घूमते हुए। तो गाइस बज रहे हैं अभी शाम के 6 और मैंने बनाई है चाय मायरे के लिए और अपने लिए। ये रही मायरे की चाय, ये रही मेरी चाय, ये रही मेरी नमकीन। और मायरा अपनी नमकीन फिनिश कर रही है। देखो बाबू ऊपर देखो, मायरा और मैं सो के उठ चुके हैं। अब पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, है ना बाबू। गाइस ये देखो, ये मायरा की नोटबुक है और मायरा को आज से काम वगैरह मिला है।
ये मैथ्स की नोटबुक है, तो मायरा ये टीचर ने ही ये चिपकाया हुआ है बना के कुछ। ये पेंसिल है और ये मैम ने नाम वगैरह मैं जब आज स्कूल गई थी ना, तो मैंने मैम को बोलता कि मायरा के मतलब नोटबुक्स पे ना नाम वगैरह लिख देना, नोटबुक और बुक्स पे। तो उन्होंने ये लिखा था। और ये जो पेंसिल से लिखा है ना, ये मैंने लिखा है, मायरे की डेट ऑफ बर्थ और ये हमारे फ़ोन नंबर है, इसलिए मैंने छुपा रखे हैं। और इधर ये पेंसिल से जो लिखा है वो मैंने लिखा है, अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम, मायरा की डेट ऑफ बर्थ। और बाकी ये मैम ने लिखा है। मैम ने रोल नंबर नहीं लिखा, अब ये नहीं पता मेरे को क्यों नहीं लिखा। और इधर ये मैम ने कराया है आज मायरा को स्कूल में। कल तो कुछ नहीं कराया था क्योंकि कल मायरा नहीं कर रही थी, और आज यहाँ पे ये होमवर्क मिला है मे बी, तो ये मैं करवाऊँगी अभी। कल मायरा को कुछ भी नहीं मिला था, कल मायरा 2 घंटे वहाँ पे रही थी और पढ़ नहीं रही थी, इसीलिए मायरा को कुछ नहीं मिला था। आज मिला है तो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लॉग में। और अभी मैं आपको इंग्लिश की दिखाती हूँ। और गाइज़ ये है मायरा की इंग्लिश की कॉपी। इस पे मैम ने ऐसे बिल्ली बनाई है, यहाँ पे मैम ने बिल्ली बनाई है और ये सब लिखा है। फादर मदर नेम तो नहीं लिखा। और यहाँ पे इसमें कोई होमवर्क भी नहीं दिया अभी। आज में भी सिर्फ मैथ्स का ही कराया और कोई सा नहीं कराया। और यहाँ पे बाबू एक मिनट। और ये बाबू का ना, बाबू की ये डायरी है, तो इसमें मैम ने सारा टाइम टेबल लिखा है ये। और ये मायरा का होमवर्क है, तो ये भी नोट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डायरी में। और पेंसिल से ही इसमें लिखा हुआ है टाइम टेबल यूज़ ओनली पेंसिल, तो इसमें सिर्फ पेंसिल से ही लिखा हुआ है। और ना मैं सारी चीज़ें ब्लॉग में मायरा के स्कूल वगैरह की इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मुझे ये लाइफ टाइम मेमोरी मतलब चाहिए, तो इसीलिए मैं शूट कर रही हूँ ताकि ये मेमोरी हमेशा मेरे पास रहे, यूट्यूब पे रहे। फ़ोन में से डिलीट हो जाते हैं बट यूट्यूब से तो कुछ भी डिलीट नहीं होता ना, इसीलिए मैं सारी मेमोरी जो भी हैं सब मैं इस पे शेयर कर रही हूँ अपने ब्लॉग्स पे, ताकि बाद में जाके मायरा का देखना चाहे तो देख सके। और यहाँ पे मैम ने लिखा था मायरे का नाम, क्लास, सेक्शन। और यहाँ पे मायरे की फ़ोटो आएगी, तो फ़ोटो मैं, मायरे के पापा और मायरा हम लोग संडे को जाएंगे और फिर मायरे की फ़ोटो क्लिक करवा के फिर यहाँ पे सिंगल फ़ोटो मायरे की लगा देंगे पासपोर्ट साइड। और मैंने सोचा कि हम फैमिली फ़ोटो भी खिंचवा के आएंगे फिर, ताकि वो याद रहे कि मायरा जब स्कूल गई थी तो वो इतनी बड़ी थी, ऐसी थी ये सब। हाँ गाइस, आज ना मायरे मतलब मैं जब स्कूल में गई तो टीचर ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने ड्रेस रखी है मायरे के बैग में। अभी जब मैंने बैग खोला तो मैंने देखा मायरे के बैग में ड्रेस रखी हुई थी, वेडनेसडे और ट्यूसडे वाली। तो ये है मायरे की ड्रेस। और अब स्कूल की ड्रेस चेंज होने वाली है, फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ये वाली ड्रेस क्यों दे दी जब ये वाली ड्रेस चेंज होने वाली है तो। और ये न्यू बेल्ट भी है इसमें, न्यू बेल्ट। और ये सॉक्स है और ये पैंट है, 24 साइज़ है। मे बी ये मायरा को आए ना आए, मुझे कुछ भी नहीं पता। पहले मैं कल बात करके आऊँगी कि जब स्कूल की ड्रेस चेंज होने वाली है तो उन्होंने मेरे को ये वाली ड्रेस क्यों दे दी। कहीं वो मुझसे 1-2 महीने बाद बोलने लगे कि स्कूल की ड्रेस चेंज हो रही है तो आप न्यू खरीदो। तो नहीं, मैं जो अब मतलब चलेगी वही वाली ही लूँगी, मैं ये वाली नहीं लूँगी अगर ये चेंज हो रही होगी तो। नहीं ले लो मम्मा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या बाबू? आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए मतलब? नहीं, मुझे स्कूल के कपड़े नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और ऐसे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, और देखो सोच ली हूँ। मायरा को देखो गाइस, मायरा ने कितनी परफेक्टली पकड़ी हुई है पेंसिल, और जहाँ तक कि बच्चे नहीं पकड़ते। मायरा लिखो आप। मुझे कौन सी बुक में पढ़ना? बुक में अभी बाद में पढ़ना, बुक में पहले इसमें लिखो। T4 क्या होता है? टाइगर। तो लिखो यहाँ पे, लिखो। नहीं पता। आपको नहीं पता? और मेरे गंजे बच्चों देखो कितने अच्छे से मायरा ने पकड़ रखी है, यहाँ बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। और ये क्या है? S फोर क्या होता है? S फोर शिप। तो चलो आप मिलेंगे आपसे हम शाम को सीधा।